इलेक्शन एक्ट में जो सेक्शन 50 और 51 है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के पास उनकी पावर है कि वो या तो आरओज़ और डीआरओज़ जो हैं वो सरकारी अफसरान को ले सकते हैं या चीफ जस्टिस साहब से कंसल्टेशन करके जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है पंजाब की वहाँ से ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, एक तो इन प्रिंसिपल हमारा ये कहना है कि जो डीआरओज़ और आरओज़ अगर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से होंगे तो इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। जो आर्टिकल 218 आपका आइन का जो कहता है कि इंडिपेंडेंट फेयर फ्री इलेक्शन होने चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो आर्टिकल वायलेट होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और जहाँ तक देखें, इसके अलावा इन प्रिंसिपल भी छोड़ें, एक एडमिटेड फैक्ट है जो अदालत में भी बताया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 100 MPOs अभी तक इशू हो चुके हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके सपोर्टर्स और मेंबर्स को जेल में डालने के लिए और उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करने दे के लिए। उसके अलावा आपके प्राइम मिनिस्टर की 23 सितंबर की स्टेटमेंट है, डॉन में छपी है, वो कहते हैं कि फ्री इलेक्शन इमरान खान साहब की एब्सेंस में भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपके जो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनकी स्टेटमेंट्स आप देख लें जो उन्होंने इशू की हुई हैं। उसके अलावा जब FIR होती है, 5 FIRs होती हैं, वो ख़त्म होती हैं, MPO इशू होता है, MPO इशू होता है तो आपका FIA एक्टिव हो जाती है, FIA एक्टिव होती है, ख़त्म होती है तो नैब हो जाती है, उसके बाद एंटी करप्शन हो जाती है। इस पूरी मैडनेस के पीछे एक पूरा मेथड है, कैलकुलेटेड है। इंटरिम गवर्नमेंट बाइस्ड है आपकी, वो पार्शल है, वो चाहती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, उनको फील्ड ही ना मिले, वो इसमें पार्टिसिपेट ही ना कर सकें। तो इसी ऐसी सिचुएशन में कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये ब्यूरोक्रेसी जो इस वक्त की हुकूमत के नीचे काम करती है, उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ऐसे हालात में आपके DROs और ROs इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे और इलेक्शन आपका फ्री एंड फेयर होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसी वजह से हम इधर अदालत में आए हैं। हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है कि अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारी है अदालत वो अदा करे, हमारे बुनियादी हकूक़, पाकिस्तान की अवाम की बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे, उसको एडवांस करे और डायरेक्ट करे इलेक्शन कमीशन को कि वो कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करें चीफ जस्टिस साहब के साथ कि ROs और DROs जुडिशरी से ही होने चाहिए, तब भी इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, इस ब्यूरोक्रेसी के अंडर नहीं हो सकता। पहले इलेक्शन कमीशन वो पिछले इलेक्शन थे जो जनवरी में हो रहे थे, उसके लिए एक लेटर लिखा गया था। अब जनरल इलेक्शन है, इसमें पूरे पाकिस्तान की आवाम ने अपनी विल एक्सरसाइज करनी है, अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट इलेक्ट करनी है, तो वो फ्री एंड फेयर हो, वही जुडिशरी की आइनी ज़िम्मेदारी है। जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी तो आई एम श्योर ये जुडिशरी पाकिस्तान की, खासकर लाहौर हाई कोर्ट, ये चीज़ उनके दिमाग में होगी कि हम ही ज़ामिन है बुनियादी हकूक़ के, तो उसके बाद वो तब देखी जाएगी वो जब डिसीजन आएगा। लेकिन फ़र्स्ट स्टेप तो वो लेना कि आप लेटर तो लिखें जो आइन आपके कानून के अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद सेकंड स्टेप है। लेकिन हमने यहाँ साथ प्रेयर मांगी हुई है एक कि डिक्लेयर करे कोर्ट के प्रेजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इन प्रेजेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। इलेक्शन प्लान से भी 60 दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करने होते हैं, उनकी ट्रेनिंग करनी होती है। लेकिन खैर उसमें एक प्रोविज़न है, इमरजेंसी सिचुएशंस में ये चीज़ फोरगो कर सकते हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो वो प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाए तो वो तो उसमें टाइम नहीं लगता, अपॉइंटमेंट हो जाए। इस वजह से हम लोग वक्त शुरू में ही आ गए इस पिटिशन में, और हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन टाइम पे हो, लेकिन साथ फ्री एंड फेयर, और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगी। आपकी पंजाब गवर्नमेंट को इसमें AGs को भी नोटिस हुए हैं, क्योंकि लॉ भी चैलेंज हुआ है जो अलाउ करता है ऑफिसर्स अपॉइंट करना फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। तो नोटिस हो गए, 12 तारीख के लिए लगा हुआ है केस। हम बड़े होपफुल हैं कि कोई अच्छा ऑर्डर आएगा जिससे इलेक्शन प्रोसेस जो है, देखिए ये खाली तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, मैं आपको अभी बताऊं, ये हर इंसान का इशू है इस मुल्क में जो चाहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वो इस हुकूमत के अंडर और इसके नीचे करने वाले अफसरान के की सुपरविजन में हमारी नज़र में पॉसिबल नहीं है, वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता।